गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है मल्टीप्लायर गुणक। इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लायर का मतलब क्या है और इसको लेके क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसकी कार्यप्रणाली क्या है और गुणक कितने तरीके के होते हैं और उसका अर्थव्यवस्था पर, इनकम पर क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की जो अवधारणा एफ ए कान ने 1930 में दी। एफ ए कान का जो गुणक था वो एम्प्लॉयमेंट या कई रोजगार गुणक था, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर था। फिर बाद में चलकर कीन्स ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की अपनी कॉन्सेप्ट को प्रकट किया और उसने जो कंसेप्ट दी मल्टीप्लायर की वो इन्वेस्टमेंट निवेश गुणक की थी। अब इसे मोटा मोटी हम एक आइडिया डेवलप कर लेते हैं पहले कि मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है। मल्टीप्लायर का मतलब है कि जो यहाँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट में जो वृद्धि है उसकी वजह से इनकम में कितनी वृद्धि होती है, कितने गुणा वृद्धि होती है, उसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं। सो टोटल इंक्रीज इन इनकम इज मैनी फोल्ड द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब मल्टीप्लायर हुआ, गुणक हुआ कि जो इनकम में जो होने वाली वृद्धि निवेश में होने वाली वृद्धि के गुणा में होती है, उसके मल्टीपल्स में होती है, मैनी फोल्ड होती है। जैसे कि मान के चलें कि जो चेंज हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट में वो डेल्टा आई के बराबर है और इसकी वजह से इनकम में जो चेंज है वो डेल्टा बाई के बराबर है। तो जो डेल्टा बाई में जो चेंज है वो डेल्टा आई के चेंज का मल्टीपल है और सपोज ये वैल्यू के है तो के इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। सो के हमारा क्या हुआ कि जो इनकम में होने वाली वृद्धि इन्वेस्टमेंट में होने वाली वृद्धि के गुणा में होती है, मल्टीपल में होती है, उसका मैनी फोल्ड होती है, इसलिए हम इसे के कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं, गुणक कहते हैं। लेकिन जो गुणक की जो मल्टीप्लायर की जो कंसेप्ट है वो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, स्वायत्त खर्चे से संबंधित है। स्वायत्त खर्चा आपका निवेश की वजह से हो सकता है, स्वायत्त खर्चा आपका कंजम्पशन की वजह से हो सकता है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से हो सकता है, वो फॉरेन सेक्टर्स एक्स माइनस एम की वजह से हो सकता है। कि जब भी इकोनॉमी में ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो स्वायत्त खर्चा है, जो स्वायत्त एक्सपेंडिचर है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, जब वो चेंज होगा तो उसकी वजह से इकोनॉमी में इनकम का लेवल चेंज होता है, जो उसका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो चेंज होगा। इसे हम गुणक बोलते हैं। तो गुणक को हम ब्रॉडली हम कह सकते हैं के यू इक्वल टू डेल्टा बाई चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर डेल्टा ए। डेल्टा ए यहाँ क्या है? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, चेंज इन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। जो स्वायत्त खर्चा है, स्वायत्त व्यय है, उसमें जो चेंज है उसकी वजह से इनकम में चेंज हो रहा है, जो जितने गुणा चेंज हो रहा है उसे हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। हमने बता तो दिया कि जब भी ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में चेंज होगा तो इनकम में चेंज होगा। आइए इसे ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लिया है, ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ हमने एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कीन्स का इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल है जो हम सब पढ़ के आए हैं। ये हमारी लाइन है बीच में, दिस इनकम लाइन, दिस 45 डिग्री लाइन है, इसे हम एग्रीगेट सप्लाई लाइन है, इनकम लाइन भी बोलते हैं या 45 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। ये मान के चलें कि इनिशियली जो ब्लू लाइन है ये हमारा इनिशियली एग्रीगेट डिमांड कर्व है। जब इनिशियली शुरुआत में प्रारंभ में हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व ए डी है तो ये इस पॉइंट पर ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कट करता है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो डिटरमाइन होता है वो y0 हुआ। लेकिन हम मान के चलें इकोनॉमी में ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है भाई? दिस डिस्टेंस डेल्टा ए से, डेल्टा ए बार से। बार क्यों? बार ऊपर इसलिए लगाते हैं, ए बताता है कि ऑटोनोमस है। सपोज अब इकोनॉमी में डेल्टा ए बार से एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो उसकी वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर की साइड में शिफ्ट करेगा। अब हमारी नई एग्रीगेट डिमांड कर्व जो लाइन है वो ये ब्लैक वाली लाइन है, तो दिस इज आवर न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व। और इसकी वजह से ये अब इसको एग्रीगेट सप्लाई कर्व को एक नए पॉइंट एफ पर कट करेगा और इस पॉइंट एफ पर जो नया लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम जो डिटरमाइन हो रहा है वो y1 है मान के चलते हैं। पहले y0 था, y1 था। देखिए
ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर चेंज हुआ बाय दिस डिस्टेंस, उसकी वजह से इनकम चेंज हुई बाय दिस डिस्टेंस, इतने से। तो देखिए ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर की डिस्टेंस कम है, इनकम जो चेंज है उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डेल्टा बाई, इसको डिस्टेंस को हम कहेंगे y1 माइनस y0 का डिफरेंस है, y1 माइनस y0 का डिफरेंस है वो डेल्टा बाई है, चेंज इन इनकम है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है इसे हम a0 मान लें, इसे a1 मान लें, तो a1 माइनस a0 ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है वो डेल्टा a है। तो इसकी वजह से ये चेंज हो रहा है, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर की वजह से इनकम चेंज हो रही है। वो कितने गुना चेंज हो रही है, वो आपका मल्टीप्लायर है। तो डेल्टा बाई चेंज हुई है किसकी वजह से, डेल्टा ए की वजह से। कितने गुना चेंज हुई है, जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ गुणक, और दैट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, वो गुणक की वैल्यू है। तो ग्राफिकली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। आइए अब हम एक सिंपल मल्टीप्लायर डिराइव करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे कि हमने कहा जो k की वैल्यू है वो डेल्टा y अपॉन डेल्टा a होती है। डेल्टा a, अब मान के चलें कि जो a है, डेल्टा a है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वजह से है। तो अभी हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डेरिवेशन देखेंगे कैसे होता है। अब मान के चलें कि जो डेल्टा a है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो डेल्टा a आपकी डेल्टा i के बराबर हो जाएगी। तो जो k है वो डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, जो गुणक की वैल्यू, इसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। तो जो k है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया आपका डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। अब इसको हम प्रैक्टिस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आइए तो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जो y है हम जानते हैं इन टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी, जो y होती है, जो इनकम आउटपुट होता है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होना चाहिए, जो c प्लस i के बराबर हुआ। और जो चेंज इन इनकम है इन इक्विलिब्रियम में वो डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन प्लस डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। इन सब के सामने आप डेल्टा लगा दीजिए। सो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि जो आपका इनकम में चेंज है या तो आप उसे कंज्यूम करेंगे या उसे सेविंग करेंगे, और सेविंग से वो फाइनली इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। और अगर हम दोनों साइड को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 3। दोनों ही साइड्स को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट हो जाएगा तो दिस इज 1। और हम जानते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू एम पी सी, और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम जरा इक्वेशन चेंज करें, इस एम पी सी को इस साइड ले आए तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। और जस्ट इसे उल्टा कर दें तो डेल्टा वाई को ऊपर और डेल्टा आई को नीचे ले आए, जस्ट उल्टा कर दें तो ये वाला फिगर, ये वाला जो टर्म है नीचे आ जाएगा। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। और एम पी सी को हम कई बार मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वी कैन राइट दिस 1 अपॉन 1 माइनस बी। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई क्या है, ये हमारा क्या है, मल्टीप्लायर। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई हमने मल्टीप्लायर को ऐसे डिफाइन किया, और ये किसके बराबर निकल के आ रही है, 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। इस तरीके से मल्टीप्लायर का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ एक रिलेशनशिप होता है, और किसके बराबर होता है, ये 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, जो इसका जो रेसिप्रोकल है, जो उल्टा है, उसके बराबर मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल के आती है। और हम ये भी जानते हैं कि 1 माइनस एम पी सी जो बराबर होती है वो एम पी एस के बराबर होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू से। तो इसको 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी को हम 1 अपॉन एम पी एस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो मल्टीप्लायर के है वो हो गया आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और वो बराबर होगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, और 1 माइनस एम पी सी हमको बताए 1 अपॉन एम पी एस के बराबर होता है। इस तरीके से जो के है एम पी सी पे डिपेंड करता है, और क्योंकि एम पी सी एम पी एस के साथ रिलेटेड है इसलिए हम एम पी एस की वैल्यू से भी के की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि के की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी।
कि के की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि जो के है इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई और दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। अब 1 माइनस एम पी सी, और एम पी सी क्या होती है, एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये हम जानते हैं कि अपनी बढ़ी हुई इनकम में से आप कितना खर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए आप बढ़ी हुई इनकम में से आप पूरे का पूरा खर्चा करते हैं डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो इसका मतलब हुआ जब एम पी सी की वैल्यू 1 है, मैक्सिमम एम पी सी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो यहाँ देखिए अगर हम 1 यहाँ रखते हैं तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, 1/1 माइनस 1/0। इसका मतलब क्या हुआ, समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। कि जो k की वैल्यू है मल्टीप्लायर, क्योंकि k की वैल्यू एम पी सी पे डिपेंड करती है और एम पी सी की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो k की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो सकती है। तो k की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी k इन्फिनिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक दूसरी कंडीशन लेते हैं कि जो एम पी सी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब सपोज करो बढ़ी हुई इनकम में से कंज्यूमर कुछ भी खर्चा नहीं करता है, डेल्टा सी इक्वल टू 0, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो 0 अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। तो एम पी सी की जो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, वो 0 हो गई, क्योंकि एम पी सी की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है एम पी सी की। तो इस एम पी सी की वैल्यू को मल्टीप्लायर की वैल्यू में रखें, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी और 1/1 माइनस 0, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू है या मल्टीप्लायर की वैल्यू है, वो हमेशा जिसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी वो 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में वेरी करेगी। ओके, सो इतना। इसके बाद अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये व्यवहार में काम कैसे करता है। ऐसा क्यों है कि अगर आप ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, ऐसा क्यों है कि अगर आप ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं या इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं इकोनॉमी में, तो उसकी वजह से इनकम बढ़ जाती है। आइए इस टेबल के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लायर कैसे कार्य करता है। देखिए मान के चलें कि ये राउंड 1 है, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, ठीक है। क्योंकि मान के चलें कि पहले राउंड में डेल्टा ए से आपने ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। जब ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाएगी इनकम में, तो इनकम भी डेल्टा ए से ही बढ़ जाएगी। क्यों, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, y इज इक्वल टू ए ई, और ए ई अगर आपका डेल्टा ए से बढ़ गया तो इनकम भी आपकी डेल्टा ए से ही बढ़ेगी। तो पहले राउंड में जो इनकम में चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, जो आपके ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ है। सो इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू डेल्टा ए। अब देखिए दूसरे राउंड में क्या होगा, अगर आपकी इनकम डेल्टा ए से बढ़ी है जो कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो इस डेल्टा ए की वजह से आपका एक्सपेंडिचर अगले राउंड में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्यों, डेल्टा ए आपकी चेंज इन इनकम है। इस चेंज इन इनकम में से आप कुछ तो पैसा खर्च करोगे, और जो खर्च करोगे उसकी वजह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में बढ़ेगा। सपोज आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी है, तो सपोज मान के चलें 500 रुपये आपकी इनकम बढ़ गई, तो 500 रुपये में से अगर 0.8 आपकी एमपीसी है या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, तो इसमें से आप 400 रुपये खर्चा करेंगे और 400 रुपये दूसरे राउंड में खर्चा कर रहे हैं, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फिर 400 रुपये से बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से इनकम सेकंड राउंड में 400 रुपये से बढ़नी चाहिए। पहले राउंड में 500 रुपये से बढ़ी, डेल्टा ए 500। सेकंड राउंड में अगर एमपीसी आपकी 0.8 है तो आपकी इनकम 400 रुपीज़ से बढ़ जाएगी। तो चेंज इन इनकम हो गया सी डेल्टा ए, सी डेल्टा ए, चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इसकी वजह से इनकम फिर बढ़ेगी सी डेल्टा ए से। सो टोटल इनकम में इंक्रीज कितना हो जाएगा, डेल्टा ए से पहले बढ़ी है पहले राउंड में,
सेकंड राउंड में सी डेल्टा ए से बढ़ रही है, डेल्टा ए कॉमन ले लें तो आप डेल्टा ए 1 प्लस सी से आपकी इनकम बढ़ गई है। अब इसकी वजह से 400 रुपये से आपकी इनकम बढ़ी है, तो थर्ड राउंड में 0.8 आपका MPC है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर थर्ड राउंड में 320 रुपये से बढ़ेगा ये। दिस इज, इसका मतलब हुआ सी डेल्टा ए को फिर आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर डेल्टा ए, इतना आपका थर्ड राउंड में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। उसकी वजह से इनकम भी आपकी थर्ड राउंड में इतने से बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी इतने से बढ़ेगा, इनकम भी इतने से बढ़ेगी। सो टोटल चेंज कितना हो गया इनकम में? देखो फर्स्ट राउंड में डेल्टा ए से बढ़ा, सेकंड राउंड में सी डेल्टा ए से बढ़ा, थर्ड राउंड में सी स्क्वायर डेल्टा ए से। सो टोटल चेंज इन इनकम आपका इतना हो जाएगा। और ए आप इसमें से कॉमन ले लें डेल्टा ए, तो ये हो गया इन ब्रैकेट 1 प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, तो आपकी जो सीरीज निकल के आएगी वो ये वाली। सो चेंज इन एडी, चेंज इन इनकम कितना हो जाएगा? डेल्टा ए इन ब्रैकेट 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस सी क्यू अप टू इन्फिनिटी। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ए को हम क्या कह रहे हैं? देखिए यहाँ से ये निकल के आया डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस सी क्यू, ऐसे करके। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ए इज इक्वल टू 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस सी क्यू। ओके, सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ए क्या आपका मल्टीप्लायर, वो किसके बराबर होता है? 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस सी क्यू। सी क्या है यहाँ? MPC है। और ये हमारी क्या है? ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज है, और इसका आप सम निकालें ज्योमेट्रिक सीरीज का, तो ये निकल के आएगा 1/1 माइनस सी। यही वो वैल्यू है जो हमने पहले अभी यहाँ डिराइव की थी, आपको समझाई थी कि जो डेल्टा जो के है वो 1/1 माइनस MPC होता है। सेम वैल्यू वी हैव डिराइव्ड हियर कि के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ए, और दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी और 1/1 माइनस MPC, बिकॉज सी इज MPC, और दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1 MPS। तो ये इस तरीके से मल्टीप्लायर इकोनॉमी में फंक्शन करता है। कार्य प्रणाली इसकी यह है। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, जैसा कि हमने आपको बताया, वो जरूरी नहीं, जो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी में, वो तमाम कई एक फैक्टर्स की वजह से बढ़ सकता है। वो हमने आपको बताया, जैसे कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर डेल्टा ए कैन चेंज बिकॉज ऑफ कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, इट कैन चेंज बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसमें डेल्टा ए में जो चेंज है वो इसलिए भी हो सकता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर चेंज हो गया है, या गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसको लेके कुछ चेंजेज हैं, या जो x माइनस एम है, डेल्टा x माइनस एम जो ऑटोनोमस है उसमें कोई चेंज है। तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में चेंज होने के कई एक रीजन हो सकते हैं, और जिस फैक्टर की वजह से वो चेंज होगा वही उसकी मल्टीप्लायर का नाम होगा। जैसे अगर आई की वजह से चेंज होता है तो इसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। अगर ये जी की वजह से चेंज हो रहा है, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से चेंज हो रही है इनकम, तो इसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कहेंगे। और अगर ये चेंज जो इनकम में हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि टैक्स में चेंज किया है गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से इनकम चेंज हो रही है, तो उसे हम टैक्स मल्टीप्लायर कहेंगे। ऐसे ही अगर हम इनकम में होने वाला चेंज एक्सपोर्ट से इंपोर्ट की वजह से है, तो उसे हम एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर या इंपोर्ट मल्टीप्लायर कहेंगे। और ओवरऑल चेंज हो रहा है, सभी फैक्टर्स एक साथ चेंज हो रहे हैं, तो उसे हम सिंपल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कहते हैं। ओके, तो आइए अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को जानने की कोशिश करते हैं, है क्या, कैसे काम करता है। अब मान के चलिए इकोनॉमी में जो चेंज हो रहा है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से चेंज हो रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि जो डेल्टा ए में जो चेंज है वो डेल्टा जी की वजह से है, और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होगा उसकी वजह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, पहले सपोज एग्रीगेट डिमांड लाइन ये हमारी है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन, यहाँ हमारा सी प्लस आई प्लस जी है। अब सपोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज हो जाए तो नई हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन होगी A1 C प्लस आई प्लस G1, और जो G1 है वो जी से ज़्यादा है, जो डिफरेंस है इसे हम डेल्टा जी बोल रहे हैं। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है वो डेल्टा जी की वजह से है,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो चेंज है वो डेल्टा जी के बराबर है, और इसकी वजह से ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर रहा है। इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड भी A0 से लेके A1 तक शिफ्ट कर रही है। सो A1 से A0 का जो डिफरेंस है वो डेल्टा ए के बराबर है। डेल्टा ए क्यों हो रहा है? बिकॉज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है। सपोज ये डेल्टा जी के बराबर है, तो इसकी वजह से देखिए इनकम में चेंज डेल्टा वाई हो रहा है। तो इस डेल्टा जी की वजह से, डेल्टा जी की वजह से या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में चेंज की वजह से इनकम चेंज हो रही है। कितने गुना चेंज हो रही है इसे हम के कहेंगे, क्योंकि चेंज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से है, इसलिए हम उससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कहेंगे। क्यों? गवर्नमेंट जितना कि इकोनॉमी में खर्चा कर रही है वो पूरा का पूरा वो खर्चा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाता है। तो के जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी के बराबर होगा, और ये इसकी वैल्यू दोबारा से 1/1 माइनस MPC के बराबर ही होगी। सो के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जो कैलकुलेट करते हैं या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो हम कैलकुलेट करते हैं, उन दोनों की वैल्यू हमेशा 1/1 माइनस MPC के ही बराबर होती है। अब एक दूसरी चीज और जानने की कोशिश करते हैं कि सपोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अलावा जिसे हम टैक्स मल्टीप्लायर डिस्कस करेंगे। टैक्स मल्टीप्लायर गवर्नमेंट क्या करती है? या तो इकोनॉमी में खर्चा करती है, व्यय कर रही होती है, एक्सपेंडिचर कर रही होती है, या गवर्नमेंट इकोनॉमी में टैक्स लगा रही होती है। अब जब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो उसकी वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज होगा, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज होगा तो उसकी वजह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर चेंज होगा, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर चेंज होगा तो उसकी वजह से इनकम में चेंज होगा। अब इनकम में चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर आर चेंजेज इन दी टैक्स। अब टैक्स चेंज की वजह से इनकम चेंज हो रही है, तो इसे हम कहेंगे जैसे डेल्टा वाई चेंजिंग बिकॉज ऑफ डेल्टा टी, और इसको हम कहेंगे टैक्स मल्टीप्लायर। अब यहाँ जो के है वो टैक्स मल्टीप्लायर है, लेकिन यहाँ जानने वाली बात है कि ये 1/1 माइनस MPC के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये बराबर होता है माइनस MPC अपॉन 1 माइनस MPC। किसके बराबर होता है? माइनस MPC अपॉन 1 माइनस MPC। ऐसा क्यों होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने 100 रुपये खर्च किए तो सीधा सीधा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 100 रुपये से बढ़ रहा था, लेकिन गवर्नमेंट 100 रुपये की टैक्स छूट देती है। गवर्नमेंट 100 रुपये की टैक्स छूट देती है, डेल्टा टी इक्वल टू प्लस 100। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने अपनी 100 रुपये की छूट दे दी है, ठीक है। तो उसकी वजह से 100 रुपये से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि टैक्स छूट है वो कंज्यूमर्स को मिली है। अब कंज्यूमर को जो टैक्स से छूट मिली है तो कंज्यूमर की इनकम, जो डिस्पोजेबल इनकम है, वो 100 रुपये से बढ़ेगी, लेकिन इसमें से वो पूरा का पूरा 100 रुपये खर्च नहीं करेंगे। इसमें से कितना खर्च करेंगे? वही जो C इंटू वाई जो उनका होता है हमेशा डेल्टा वाई, उतना खर्च करेंगे। सपोज C की वैल्यू 0.8 है, MPC की वैल्यू 0.8 है, तो उसकी वजह से एक्सपेंडिचर उनका कंजम्पशन कितने से बढ़ेगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, वो 80 रुपये से बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ने छूट दी कितने रुपए की? 100 रुपये की। गवर्नमेंट ने छूट टैक्स में कितनी दी? 100 रुपये की। उसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी 100 रुपये से कंज्यूमर की, लेकिन जो एग्रीगेट जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा C इंटू डेल्टा वाई। C की वैल्यू मान लें 0.8 है, डेल्टा वाई 100 है, तो चेंज इन कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो? 80 रुपीज का। और इसकी वजह से फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हुआ? वो ₹80 का हुआ। अब देखिए, चेंज इन टैक्स 100 रुपीज था और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ा है आपका 80 रुपीज से। ये किसके बराबर है? C इंटू डेल्टा टी के बराबर है। C इंटू डेल्टा टी। अब इनको टैक्स छूट दे रहे हैं तो उससे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, माइनस C इंटू डेल्टा टी के बराबर है। ये देखिए, माइनस C इंटू डेल्टा टी। सो छूट क्या है आपकी? माइनस डेल्टा टी है, दैट मीन टैक्स कम कर रहे हैं, कितना? 100 रुपीज से। ओके, उसकी वजह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है कितने से? माइनस C डेल्टा टी से। अब ऑटोनोमस चेंज कितना हुआ? माइनस C डेल्टा टू हुआ। अब इसकी वजह से इनकम बढ़ रही है डेल्टा वाई से। अब देखिए, जो डेल्टा वाई और डेल्टा टी का जो डिफरेंस है, और टैक्स मल्टीप्लायर क्या है?
डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ से देखिए माइनस सी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा बाई, ये हमारा निकल के आया। और इसे फर्दर सॉल्व करें तो डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस सी, और डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा टी क्या है, ये है आपका 1 अपॉन 1 माइनस सी। इस तरीके से जो टैक्स मल्टीप्लायर है माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी के बराबर होता है, और माइनस एम पी सी अपॉन 1 माइनस एम पी सी के बराबर होता है। ये हमारा टैक्स मल्टीप्लायर है। तो यहाँ हम दोनों चीज़ों को फिर समझ लेते हैं कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, वो 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी के बराबर होता है और 1 अपॉन एम पी एस के बराबर होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, वो माइनस सी या माइनस एम पी सी अपॉन 1 माइनस एम पी सी के बराबर होता है, और इसे कह सकते हैं माइनस एम पी सी अपॉन एम पी एस के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? ओके, आइए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। टैक्स मल्टीप्लायर हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका इकोनॉमी बड़ा यूज होता है। बैलेंस्ड बजट, देखिए बजट में क्या होता है, बजट एक सरकारी डॉक्यूमेंट है जो सरकार के आय और व्यय का एक ब्यौरा होता है ब्रॉड सेंस में। हालांकि बजट एक अलग आइडिया है, लेकिन फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि बजट में सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा है, और जो सरकार का जो इनकम है, आय है, इनकम उसके एक्सपेंडिचर के बराबर होती है, व्यय के बराबर होती है। तो हम मान के चलते हैं कि जो बजट है वो बैलेंस में है, और सरकार का जो इन व्यय में जो होने वाला चेंज है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में जो चेंज है, डेल्टा जी में जो चेंज होगा सरकार का, वो उसकी आय में होने वाले चेंज के बराबर है। आय में चेंज, आय कहाँ से होती है, गवर्नमेंट की टैक्स के थ्रू होती है, उसके बराबर है। तो हम कहते हैं कि जो बजट है वो बैलेंस में है। और हम ये कहें कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स कलेक्शन के बराबर है, तो हम मान के चलते हैं कि देयर बजट इज इन बैलेंस। अब बजट बैलेंस में है तो उसका जो मल्टीप्लायर जो वैल्यू निकल के आएगी ऐसे केस में वो क्या होगी। सो बैलेंस बजट का मतलब है व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द टैक्स, और ये कहें कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है इज कंप्लीटली फाइनेंस्ड बाय द टैक्स। गवर्नमेंट अपने खर्चे को टैक्स लगा के चला रही है, गवर्नमेंट उतना ही खर्चा कर रही है जितना टैक्स का कलेक्शन है, तो हमारा बजट बैलेंस में होता है। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर क्या होता है। अब देखिए मानिए कि गवर्नमेंट ने अपना खर्चा डेल्टा जी से बढ़ाया, और इस डेल्टा जी से खर्चा बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने डेल्टा टी के बराबर टैक्स लगा दिया। तो इसके दो इम्पैक्ट होंगे इकोनॉमी में। पहले तो डेल्टा जी की वजह से इनकम बढ़ेगी, डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा जी, और इसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, तो इस टैक्स की वजह से इनकम कम होगी। जब टैक्स लगाओगे जनता के ऊपर तो उनकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो उनका गवर्नमेंट टैक्स, उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, और जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होगा, उसकी वजह से इनकम कम होगी। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इम्पैक्ट है उसे हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं, कि बजट में एक्सपेंडिचर टैक्स दोनों शामिल है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से इनकम बढ़ रही है, दूसरा टैक्स जब आप लगा रहे हो तो उसकी वजह से आपकी इनकम कम हो रही है। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इम्पैक्ट है वो बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर के बराबर होगा। उसे मान के मान लेते हैं फिर से बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। सो डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा जी प्लस डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। और जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा जी की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 माइनस बी, और डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। और इसको हम सॉल्व करें तो 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हुआ कि जो बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 है। अब इसका क्या मतलब है, इसे समझ लें कि बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 है। हमने कहा कि के बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा जी प्लस डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सी या 1 माइनस बी प्लस माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन
1 माइनस वी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह रहे हैं कि बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इकोनॉमी में गवर्नमेंट 100 रुपये का टैक्स लगा दे, इस 100 रुपये का टैक्स लगा के गवर्नमेंट अपना खर्चा भी 100 रुपये से बढ़ा दे, तो जो इनकम में जो चेंज होगा वो भी 100 रुपये से ही होगा। कि गवर्नमेंट अगर अपने खर्चे को टैक्स से फाइनेंस कर रही है तो इनकम में होने वाला चेंज टैक्स के बराबर होगा, या इनकम में होने वाला चेंज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में होने वाले चेंज के बराबर होगा। अब क्यों होगा, जरा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लिए गवर्नमेंट ने, मान के चलते हैं कि एमपीसी की जो वैल्यू है, लेट अस अज्यूम इज 0.8, ठीक है। अब एमपीसी की वैल्यू 0.8 है, तो वो मान के चलते हैं गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर 100 रुपये से बढ़ा दिया, तो इससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कितना निकलेगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, ये निकल के आएगा आपका 1 अपॉन, ठीक है, -0.8 1 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू 5। तो चेंज इन इनकम कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू डेल्टा जी। डेल्टा जी कितना है 100, तो 5 इंटू 100, तो चेंज इन इनकम कितना हुआ 500 हो गया। जब गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर 100 रुपये से बढ़ाया है तो एमपीसी की वैल्यू 0.8 है, तो उसकी वजह से इनकम में जो चेंज हो रहा है वो 500 रुपये से हो रहा है। लेकिन जो 100 रुपये का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के फाइनेंस किया है, तो उसकी वजह से इनकम कम होगी। अब उसकी वजह से कितनी इनकम कम होगी ये जानते हैं। जो 100 रुपये का टैक्स लगाया तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी 100 रुपये से कम हो जाएगी। अब डिस्पोजेबल इनकम 100 रुपये से कम होगी, लेकिन उनका जो कंजम्पशन है वो 100 रुपये से कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनकम जो डिपेंड करती है वो सी इंटू डेल्टा वाई, चेंज जो कंजम्पशन होगा वो होगा सी इंटू डेल्टा वाई के बराबर। और क्योंकि, ठीक है, और इनकम में चेंज, और डेल्टा वाई में कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा वाई में चेंज हो रहा है माइनस डेल्टा टी के बराबर। तो जो सी में जो चेंज होगा वो माइनस सी डेल्टा टी के बराबर होगा। माइनस सी डेल्टा टी के बराबर उसका चेंज हो रहा है। सी क्या है 0.8 है और डेल्टा टी क्या है 100 है, तो उसका जो कंजम्पशन में चेंज होगा वो 80 रुपये का होगा। इसकी वजह से जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज होगा वो भी 80 रुपये के बराबर होगा। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी वजह से इनकम में कितना चेंज होगा। सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, जैसे हम जानते हैं, इज इक्वल टू माइनस सी, ओके, इज इक्वल टू माइनस सी होता है। और ये हम पढ़ के आए हैं डेल्टा वाई, ये इसकी वैल्यू निकल के आती है, राइट, क्लियर। अब देखिए माइनस सी क्या है, -0.8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.8, तो ये कितना हो गया आपका 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2, तो के की वैल्यू निकल के आई यहाँ 4, तो टैक्स मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4 निकल के आई। तो दिस इज इक्वल टू के, तो के 4 इज इक्वल टू डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है -100, जो टैक्स लगा दिया है, तो इसकी वजह से डेल्टा बाई में कितना चेंज होगा -400 का। अब देखिए दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। टैक्स लगाने की वजह से इनकम 400 रुपये से कम हो रही है, और इसी टैक्स को गवर्नमेंट खर्चा कर रही तो उसकी इनकम 500 रुपये से बढ़ रही है। तो टोटल चेंज इनकम कितना हुआ, 100 रुपये का चेंज हुआ, ठीक है। और टैक्स कितना लगाया था, 100 रुपये का। इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर, कि जितने का आप टैक्स लगा रहे हो और उतना ही गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो इनकम भी उतने से ही चेंज हो जाएगी। 100 रुपये का टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट ने 100 रुपये अपना खर्चा बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से इनकम भी 100 रुपये से चेंज हो रही है। इसलिए के की वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 होती है। बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।